नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें। हर वो छोटी छोटी बातें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, कैसे चीज़ें बनती है, कैसे एक दूसरे पर डिपेंड होती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की छोटी सी वीडियो। हेडिंग डाल लीजिए प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए। तो आपको ज्योमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए और एक आपको ट्राइंगल का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आज हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे और ट्रायंगल में क्या पढ़ेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे भाई। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है जिसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, एक एंगल हमारा किसका होता है, 90 डिग्री का। तो क्या बोलते हैं इसको, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा कारण होता है हाइपोटेनस। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होता है, लंब बोलते हैं, और ये हमारा आधार होता है, बेस। ठीक है, अच्छा, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, उसमें ये वाली साइड कर्ण बड़ी साइड होती है, बड़ी भुजा होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसके सामने वाला एंगल हमारा बड़ा होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, जो ट्रायंगल होती है ना, वो उसकी जो साइड होती है वो उसके सामने वाले एंगल पे डिपेंड करती है। ठीक है, एंगल बड़ा होगा तो उसके सामने वाली जो साइड होगी, जो भुजा होगी, ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएगी। अगर मैं इस एंगल को छोटा कर रहा हूं तो ये साइड ऑटोमेटिकली क्या हो रही है, छोटी होती जा रही है। यहां तक बात क्लियर है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये कर्ण होता है बड़ा इसलिए होता है कि उसके इसके सामने वाला जो एंगल है ना, वो क्या होता है, वो बड़ा होता है। ठीक है, इसलिए हाइपोटेनस बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल की। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारी कुछ ट्रिग्नोमेट्री में कुछ रेशो होती हैं, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट, कोट। ठीक है, जो हमारा साइन होता है ना, वो पी बटे में एच होता है। ठीक है, एक रेशो ये है। परपेंडिकुलर कोण में हाइपोटेनस, लंब बटे में कर्ण, एक रेशो ये है। ठीक है, जो कोस होता है वो होता है बी बटे में एच, आधार बटे में कर्ण। ठीक है, और जो टेन होता है वो होता है परपेंडिकुलर कोण में बेस। ठीक है, लंब बटे में आधार। यहां तो कोई दिक्कत, चलो। हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री में जो रेशो होती है ना, साइन थीटा किसके बराबर होता है, पी बटे में एच होता है, लंब बटे में कर्ण होता है, लंब बटे में कर्ण होता है, साइन। ठीक है, अच्छा, साइन के अपोजिट में कोसिकेंट है। ठीक है, ये इसका उल्टा है। अगर साइन पी बटे एच है ना, तो कोसिकेंट क्या हो जाएगा, एच बटे में पी हो जाएगा, कर्ण बटे में लंब हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस चीज को यहां पे लिख देता हूं, पी बी पी एच एच बी, ये तो है। अगर साइन की बात करेंगे पी बटे में एच हो जाएगा, कोसिकेंट की बात करेंगे एच बटे में पी हो जाएगा। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों के लिए लिख देता हूं, ठीक है, जो साइन होता है वो लंब बटे में कर्ण होता है, जो कोसिकेंट होता है वो कर्ण बटे में लंब होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो कोस होता है वो बी बटे में एच मतलब कि आधार बटे में कर्ण होता है, और वही सिकेंट होता है कर्ण बटे में आधार। ठीक है, जो टेन होता है लंब बटे में आधार होता है, और जो कोट होता है आधार बटे में वो लंब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, थोड़ी देर के लिए इसको मैं रब कर देता हूं। ठीक है, यहां भी कुछ और कर रही हूं, ये बात क्लियर है। दूसरी बात, दो बातें और आपको याद रखनी है।
अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, आप यहाँ पे हो, वस्तु यहाँ पे है, आप इस वस्तु को देख रहे हो, तो इसके जो ये एंगल बनेगा ना, ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल बनेगा, जो थीटा बनेगा, ये हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। ठीक है प्यारे बच्चों, बात समझ आई? आप यहाँ पे हो, वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, जो ये वाला एंगल बनेगा ना, वो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है। अच्छा, अब दूसरे तरीके से देखते हैं। आप यहाँ पे हो और वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, आप इसको देख रहे हो, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल बनेगा ना, ये वाला थीटा, ये बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अवनमन कोण। बात क्लियर है? आप यहाँ पे खड़े हैं, वस्तु यहाँ पे है, आप इस वस्तु को देख रहे हो, तो ये वाला एंगल बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। आप यहाँ पे हो, वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, तो ये वाला एंगल जो हमारा होगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, आगे चलते हैं। ये बातें क्लियर है? उसके बाद प्यारे बच्चों, हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री में एक टेबल होती है, ठीक है, उसको फैला के साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 वैल्यू होती है, पूरा खुल के देते हैं ना। यहाँ पे देखो, ये जो वैल्यू है ना, जो ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, कुछ नहीं है, वो सारी चीजें यहीं पे है। जो हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है ना, वो सारी यहीं पे है, इसी में राइट एंगल ट्रायंगल में है, बस उसको खोल के रखा हुआ है वहां पे। ठीक है, चलो देखते हैं उसको। पहली वैल्यू है साइन 0। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। क्यों होती है? देखो, साइन 0 की वैल्यू 0 इसलिए होती है कि मान लो ये एंगल हमारा 0 हो गया, तो ये साइड क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी ना। मैंने बताया था ना आपको कि जो ट्रायंगल की जो साइड होती है ना, वो उसके सामने वाले एंगल पे डिपेंड करती है। अगर ये एंगल हमारा 0 हो गया, तो ये साइड हमारी बिल्कुल खत्म हो गई। और हमें पता है कि जो साइन थीटा है वो P बटे में H है। अगर P ही परपेंडिकुलर जो मतलब है, ये 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, इस पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि साइन 0 की वैल्यू 0 क्यों होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 क्यों होती है। ठीक है, इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आज हम जो बात कर रहे हैं ना, वो देखते हैं। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं P बटे में H। अब देखो, साइन 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2 है। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2। ठीक है, एक हमारा परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस कितना है? 2। ये तो है। लो भाई, एक हमारा परपेंडिकुलर है और 2 हमारा हाइपोटेनस है। ठीक है, ये तो है। अच्छा, कोस बताओ क्या होता है? B/H होता है भाई। B/H तो है हमारा, आधार बटे में कर्ण तो है। बताओ, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। ठीक है, तो बताओ बेस हमारा कितना है? √3। हाइपोटेनस कितना है? कर्ण हमारा कितना? 2। लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली, कुछ नहीं है, जो टेबल सारी यहीं पे है, बस यहीं पे डिपेंड है सारी की सारी टेबल। ठीक है, हम 30 डिग्री एंगल की बात कर रहे हैं सारा। अब जितना 30 डिग्री है ना, साइन 30, कोस 30, कोसेकेंट 30, टेन 30, सारी पहले ये करेंगे। अच्छा, आगे चलो। जो हमारा टेन थीटा होता है वो क्या होता है? P बटे में B। ये तो है। वैल्यू बताओ टेन 30 की? 1/2।
√3 तो है, डालो भाई। परपेंडिकुलर कितना, वहां लिखा हुआ है, बेस कितना, सॉरी √3 है, √3 नहीं होगा, √3 है, ठीक है। तो बेस कितना, √3, ठीक है। तो जो हमने बताया ना कि जो जो 30 एंगल की बात हो रही है सारी की सारी, वो यहीं पे है। ये हमारा 90 डिग्री एंगल है, ये 30 डिग्री एंगल है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री एंगल हो जाएगा ना। ये तो है 30 डिग्री पे ये वैल्यू और 60 डिग्री पे वो वाली सारी वैल्यू यहाँ पे इसी में आएगी, ठीक है। देखो अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा परपेंडिकुलर 10 है तो कर्ण हमारा 20 हो जाएगा। अगर हमारा परपेंडिकुलर 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 10√3 हो जाएगा, ठीक है। यही तो क्या रखा है, कुछ नहीं है वो टेबल, ठीक है। उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा मैं कि कैसे जो वैल्यू होती है क्यों आती है, साइन 0 वैल्यू 0 क्यों होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 क्यों होती है, ठीक है। वो अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो थोड़ा सा इस बात को समझो यहाँ पे थोड़ा सा। अब मुझे बताओ, आप सारे बताओ चलो। हमारा इसका रेशो 1, ये 2 है, ये √3 है, ठीक है। अगर आपको इसकी वैल्यू 40 दी हुई है तो ये कितनी हो जाएगी भाई, आधा तो है, 2 का आधा 1 तो है, तो ये कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। और ये कितनी हो जाएगी, 20√3 हो जाएगी। इसे डायरेक्ट यहाँ नहीं आना, पहले यहां से 1 पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आएंगे। क्लियर है, अच्छा चलो और बताओ। अगर ये 25 है तो ये कितनी हो जाएगी, 50 डबल है, ये कितनी हो जाएगी, 25√3। बात क्लियर है। तो कुछ नहीं है, जो हमारी जो टेबल है ना वो कुछ नहीं है, बस ऐसे फैला के डाला हुआ है इसको, वैसे कुछ नहीं है, सारी इसी में है सारी सारी, ठीक है। और रख लेते हैं वैल्यू। अगर ये वैल्यू हमें 40 दी हुई है तो ये कितनी हो जाएगी, 40/√3, और ये कितनी हो जाएगी, 80/√3। भाई ये √3 है, उससे हम 1 पे जाएंगे कम, तो ये डिवाइड में आएगा ना, यहां से तो मल्टीप्लाई हो गया आ रहा है, तो डिवाइड में इसका डबल ये है। यहां तक किसी को कोई बात समझ नहीं आई है तो बताओ, क्लियर है 30 डिग्री पे और 60 डिग्री पे। अच्छा अब बात कर लेते हैं हम 45 वाली। अब बात कर लेते हैं 45 के बारे में, ठीक है। ये हमारा 90 डिग्री का तो रहेगा। अब हमारा एंगल आ गया 45। साइन हमारा क्या होता है, P/में H होता है, 1/√2। तो हमारा परपेंडिकुलर कितना है, 1 है, हाइपोटेनस कितना है, ये तो है, ठीक है। cos 30 कितना है, B/H, 1/√2। तो हमारा बेस कितना हो जाएगा, 1, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, √2। ये तो है भाई, बता के रखा है हमें, हमें पता है कि साइन क्या होता है, P/H होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। और साइन 30 की साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, ठीक है। तो ये एक हमारा परपेंडिकुलर हो गया और √2 हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। cos 45 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, वो भी 1/2 होती है, B/H हो जाएगा, तो यहां से ही वैल्यू हो जाएगी बस। तो ये 45 में ये चलेगा रेशो, हमने 30 का पढ़ा, 60 का पढ़ा, तो सेम है, 1, 2 और √3। हम 45 का पढ़ेंगे तो 45 का हम पढ़ रहे हैं तो 1, 1 और √2 हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या, ये 45 का तो ये भी ऑटोमेटिक कितने का हो जाएगा, 45 का।
तो कहने का मतलब ये है, अगर किसी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये वैल्यू हमारी 10 है, तो ये वैल्यू हमारी 10 हो जाएगी, और ये हमारी 10√2 हो जाएगी। बात क्लियर है? एक राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है, एंगल हमारा 45 डिग्री का दिया हुआ है, तो उसमें दो साइड, दो एंगल बराबर, तो दो साइड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वो इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो ये 45 का इसके सामने वाली ये साइड है, ये 45 का इसके सामने वाली ये साइड है। मैंने बताया था कि साइड उसके सामने वाले एंगल पे डिपेंड होती है। तो ये 45 का, तो ये वाली साइड और ये 45 होती है, ये वाली साइड, ये दोनों साइड क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इसकी वैल्यू जो होगी, इसकी ये वैल्यू होगी। अगर ये 10 मीटर की, ये 10 मीटर की होगी। अगर ये 50 की है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 50 की हो जाएगी। अगर ये हमारी 10 की है तो ये हमारी 10√2 हो जाएगी। ठीक है, ये 30 की है तो 30√2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये खेल है सारा इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का, कुछ नहीं है। ये दो चीजें जो मैंने बताई है आपको, ठीक है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए बस। तो हमने देखो क्या देखा, एक तो हमें पता लगा कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री में जो रेशो होती है ना, ठीक है, उसके बारे में कि साइन क्या होता है, साइन पी बटे में एच होता है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। एक तो एक जो मैंने आपको बताया ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन, एक उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जो मैंने बताया जो ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है वो कैसे राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे पुट होती है। ठीक है, जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना आपको, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हमने क्या पढ़ाया है। तो जो ये वीडियो है ना, उसको 2-3 बार देखो, क्या मैंने बताया है, कैसे क्या है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।